सभी को नमस्ते। प्रेस्तल्लड़ जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का हम लोग 26 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गैरियों नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गैरियों से बढ़कर हो। तो भाई और बहनों, ये वचन को जब हम देखते हैं तो सचमुच में हमें किससे डरना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये वचन कहता है कि इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खुला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। तो देखिए, हम मनुष्य जो हैं इस दुनिया में हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। सोच लीजिएगा, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, वहाँ पर एक कोई चीज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है, हम देखें उसको, हमारा ऐसा लगा कि हम उसको लेकर चले आए, पर वहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला, उनके घर के कोई मेंबर्स नहीं है, वो नहीं देख पा रहे हैं, पर उस चीज़ों को हम जब उठा के यहाँ पर ले आ रहे हैं, पर उसको हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हमें नहीं देखा तो कौन हमें डांटेगा, या हमको किसी की डरने की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ पर परमेश्वर पिता ने बोला है कि इसलिए तुम मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खुला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। मतलब हम उस चीज़ को जब उठा के लाते हैं तो उन मनुष्यों से डरते हैं और उनको देखते हैं क्या कोई हमें देख रहा है या नहीं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो हमें बिंदास से हम लोग आते हैं उस चीज़ को उठा के, और अगर कोई देख लेता है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा डर लगता है कि हमारे हार्ट में हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य जो हैं केवल मनुष्य को ही डरते हैं, पर परमेश्वर को नहीं डरते। पर यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि हर मनुष्य एक समान है। अगर हम उसकी चीज़ को हम लोग चोरी करके लाए हैं तो वो भी कोई अच्छे मनुष्य नहीं है भाई। और मनुष्य ही, हर एक मनुष्य ही क्या है, बुरा है। मनुष्य का नाम दूसरा का नाम क्या है, मनुष्य का दूसरा नाम बुराई है। तो मनुष्य बुराई से भरी हुई है, चाहे वो जितना भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, वो बुरा काम करेगा ही करेगा। तो भाई और बहनों, हम उस मनुष्य से डरते हैं जो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उस चीज़ को हम उठा के लाएं, अगर वो देख रहा है तो वो बोलता है कि तू क्यों हमारे इस चीज़ को चुरा के ले गया है बोल के, पर हमसे कुछ जवाब भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे बोल भी सकते हैं उसको कि हम नहीं चुराए थे, इसे देख रहे थे बोल के हम बहाना भी कर सकते हैं। पर हम उस मनुष्य से बहुत ज़्यादा डरते हैं। पर यहाँ पर इस प्रकार कहेगा कि हर एक के विषय का जो भी हम लोग अंधेरे में किए हो, जो भी हम लोग छिप के किए हो, हर काम क्या है, परमेश्वर के सामने प्रकट है। परमेश्वर हर एक बातों को, हर एक कामों को, हमारे हर विषय को जानता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो खोला न जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। चाहे जैसा भी हो, वह छिपा नहीं हुआ है, और जो छिप ही गया है ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं निकलेगा। तो जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियालों में कहो। तो भाई और बहनों, यीशु का वचन ये कहता है कि जो यीशु ने हमें अंधियारे से बोला है उसको हम लोग उजियाला में बोलें, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर के घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में या नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर डरने के बारे में कहाँ लिखा गया है कि जो शरीर को, आत्मा को नष्ट करता है, उनसे हमको डरना है। जो केवल शरीर को नष्ट करता है उनसे हम लोगों को नहीं डरना है। तो भाई और बहनों, जब हम यीशु के प्रचार करते हैं, सुसमाचार को बताते हैं लोगों को, उद्धार के वचन को जब बोलते हैं, तो उसी समय लोग हमें घात करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर हमारे शरीर केवल वहाँ पर थोड़ा सा दुख होगा, पीड़ा होगा, पर हमारे जो आत्मा है वो जो चट्टान की तरह है, वो उसको कुछ नहीं होगा। अगर हम अभी
उद्धार पाए हुए मनुष्य हैं इस पृथ्वी में हैं। सोच लीजिएगा, मैं एक मनुष्य हूँ जो मेरे परिवार से मैं अकेली हूँ जो उद्धार को पाए हूँ, और मेरे परिवार में कोई मेरे को विरोध नहीं करते, पर वचन को भी नहीं सुनते। पर भाई और बहनों, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई डरने की कोई बात नहीं, मतलब कोई डर नहीं, डरने का कोई डर नहीं, मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि जब मैं अभी जीवित हूँ तो परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ। ऐसा दिन आएगा भाई और बहनों कि जब मैं मर भी जाऊँगी, अभी भी मर जा सकती हूँ। मतलब मनुष्य का मरना कोई भी गारंटी नहीं है। कोई अभी भी मर सकता है, कोई बहुत दिन भी जी सकता है, कोई मतलब अगले समय भी मर सकता है। तो भाई और बहनों, मनुष्य की जीवन की कोई गारंटी नहीं, वो कभी भी मर सकता है, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो। तो भाई और बहनों, अगर मेरे परिवार में मैं अकेली हूँ अभी जो उद्धार को पाई हूँ, और मैं मर भी जाऊँ तो मेरे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं मर भी जाऊँगी तो मेरा जो मृत्यु का जो शरीर है, वह शरीर मेरे परिवार को पवित्र परमेश्वर के वचन को सुना लेगा, सुसमाचार को सुना लेगा। भाई और बहनों, जो धार्मिक एक धार्मिक जब मरता है तो उसके शरीर, जो डेड बॉडी कहते हैं हम लोग, वो शरीर भी क्या करता है, मनुष्य को सुसमाचार प्रचार कर लेता है। मतलब जब उद्धार पाई हुई मनुष्य जब मर जाता है तो उसको जब लेकर वहाँ पर जब गाड़ते हैं, वहाँ पर जब उसको जो मतलब कब्र में गाड़ते हैं, तो उसी समय परमेश्वर की जो जन है, परमेश्वर की जो दास लोग हैं और भी जो परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों ने उस समय सुसमाचार को जो प्रचार करते हैं मनुष्य को, तो उसी समय उसकी मृत्यु, मतलब मृत्यु जो शरीर है और मृत्यु शरीर आया, इसी वजह से लोग सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। भाई और बहनों, अगर वो मनुष्य नहीं मरता तो उसी समय वो जो परमेश्वर की दास है, जो धार्मिक दास है, वो लोग प्रचार भी नहीं कर पाते हैं। तो जो धार्मिक मनुष्य मरता है तो उनकी शरीर, मृत्यु शरीर भी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए समय देता है, सुयोग देता है, और ये एक मतलब रास्ता को दिखाता है। तो मरने से भी हम नहीं डरते भाई और बहनों, क्योंकि हम दुनिया के लिए आधे दिन के लिए आए हैं। अगर हम यीशु को धारण कर लिए हैं, उद्धार को पा लिए हैं, तो हम तो स्वर्गराज की बारिश हो गए हैं। तो अभी मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई पछताने की भी ज़रूरत नहीं भाई और बहनों, क्योंकि जो हम लोग धार्मिक है, जो पवित्र है, यीशु को हम जो लोग जान लिए हैं, यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, उद्धार को पा लिए हैं, तो हमें मरने की कोई डर नहीं। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, यीशु को ग्रहण नहीं किया, उद्धार को नहीं पाया, तो उसको मरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर भाई और बहनों इस प्रकार कहा गया है, जो आत्मा, जैसे कि मैं एक उदाहरण दी हूँ कि मैं खुद मर जाऊंगी फिर भी मेरे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं स्वर्गराज में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो भाई और बहनों, जब मैं उद्धार पाई हूँ, इसी वजह से इस बात को मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं उद्धार नहीं पाई होती तो मेरे को डर लगता है, मैं जब मर जाऊँगी क्या मैं नर्क में पड़ूंगी या स्वर्ग में पड़ूंगी बोल के। पर अभी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मतलब कोई भी ऐसे संदेह नहीं कि मैं नर्क में पड़ूंगी बोल के। मुझे पूरी विश्वास है कि मैं स्वर्ग में ही पढ़ूंगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब वचन को देखते हैं इसी प्रकार, तो उसी को नहीं डरना चाहिए जो शरीर को घात करता है। अगर हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, सुसमाचार को धारण किए हैं और उद्धार को पाए हैं, तो हम लोगों को नहीं डरना है, क्योंकि हम तो मरेंगे, जब भी है मरेंगे, पर हम स्वर्गराज की बारिश बनेंगे, स्वर्गराज में पहुंच जाएंगे। तो भाई और बहन, उसको डरेंगे जो केवल शरीर को घात करता है, मतलब उसको जो शरीर को नाश करता है। वो कौन है? वो है मतलब शैतान है। वो क्या करता है? मनुष्य को फुसलाता है, बहलाता है और उसको लेते उस अंधकारों में ढकेल देता है जहाँ मनुष्य कभी वहाँ से निकल नहीं सकता। तो इस प्रकार कहा गया है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उसको न डरो, उसी को डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है और नष्ट करके डाल सकता है। क्या पैसे से दो गैरियों नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा बिना तुमसे एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गैरियों से बढ़कर हो। तो भाई और बहनों, हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए हमारा परमेश्वर है। हम उद्धार को पाए हैं तो परमेश्वर ने हमारे हृदय में है, और हमें कोई दुख होता है, समस्या आता है, हमारी मृत्यु भी आ जाए तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। इसीलिए हमारे हृदय में एक प्रकार की एक विश्वास है कि यीशु मसीह हमें हमेशा संभालेगा और हमें सुरक्षा देगी, हमेशा हमारी सुरक्षा देते हुए हमें हमेशा संभाल के रखेगी। इसीलिए हम लोगों को कभी डर नहीं लगता भाई और बहनों। तो अगर कोई यीशु को धारण नहीं करता और उसके जीवन में थोड़ी सी जब विपत्ति आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, दुख आती है, पीड़ा आती है, तो उसी समय वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डरती है। इससे डरती है भाई और बहनों कि डर के मारे उसको मतलब
एक बीमारी की मनुष्य के समान हो जाता है, एक जो रोगी की जैसे मनुष्य हो जाता है भाई और बहनों। तो इसीलिए उसको डरना चाहिए जो सच में हमारे जो शरीर को नष्ट कर सकता है, मतलब नर्क में डाल सकता है, उसको डरना है। उसको नहीं डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, उसको डरना है। और जो शरीर को केवल नाश करता है उसको नहीं डरना है, क्योंकि जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर यहाँ पर छूट ही जाएगा और हमारे आत्मा अनंत जीवन को पाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा एक तो स्वर्ग में जाएगा, एक तो नर्क में जाएगा। अगर हम यीशु को ग्रहण किए, यीशु को धारण किए, उद्धार को पाएँ तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर हम लोग नहीं किए ये सब चीज़ें तो हम नर्क में ही जाएंगे। तो हम किसी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ भी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यीशु का है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गैरों से भी बढ़कर हो। हम यीशु के लिए बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, और यीशु ने हमारे सिर के बाल को भी गिने हैं। तो हमारे शरीर को क्यों नहीं वो सुरक्षा करेंगे, क्यों हमें नहीं संभालेंगे भाई और बहनों। चाहे जितना समस्या है, दुख आए, पीड़ा आए, जितना परेशानी आए, जितना सताए हुए आए, जितना विरोधी आए भाई और बहनों, आप डरिए नहीं, क्योंकि यीशु जब आपको चुना है, यीशु आपके साथ है। यीशु आपकी हर मुसीबत समस्याओं से आपको बाहर निकालने में सामर्थ है। वो उसके पास वो पावर है कि आपको हर समय आपकी सुरक्षा कर सकें, आपकी अनुग्रह देते हुए, आपको उद्धार करते हुए आपके स्वर्ग राज्य में ले सकें, और आपके द्वारा आपके सारे परिवार के सदस्य को भी। तो भाई और बहनों, मैं जितना बोलूँगी आगे हमारे बातों को देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहन, प्रार्थना में जाएंगे, आई प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, महान सामर्थ्य प्रभु जी, आपने हमें संभाल कर रखा, अनुग्रह आशीष को दिया, और पिता परमेश्वर आपने हमें उद्धार को दिया। पिता परमेश्वर इस प्रकार हमें आशा दी हो, पिता परमेश्वर इस प्रकार आपने हमें अनुग्रह दिए हो पिता परमेश्वर कि हम जब मर भी जाएं प्रभु, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सिर के एक बाल को भी नहीं गिरने देते। एक सिर के बाल को भी आप जानते हो प्रभु जी, इतना हमें प्रेम करते हो, दया करते हो प्रभु, हर समय हर पल हमें संभाल कर रखते हो, आशीष अनुग्रह दया देते हो। हमारे भाई बहन के जीवन में भी ये सारे बातें आपने दिया है, अनुग्रह आशीष किया है, उनके सारे समस्या को दूर किया, अनुग्रह आशीष को दिया प्रभु, उनके सारे परिवार के लोगों को आपने संभाल कर रखा है। इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई को संभाला, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु, हर एक बातों में, हर एक पीड़ा में, हर एक समस्या, हर एक रोग में, हर एक बीमार में पिता आप उनको संभाल कर रखे हो पिता, और उनकी सहायता कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु। आप उनके हर एक समय प्रोटेक्शन करते हो प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को आपने दूर किए हो पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को थैंक यू।